है यशोधरा लाला। यशोधरा सतियों के साथ में जयमाला लेकर के धीरे धीरे आई। जैसे ही राजाओं ने देखा खड़े के खड़े रह गए। बाजी वाह, वो लड़की बड़ी सुंदर लग रही है। उसी सभा में देवदत्त भी बैठे हुए थे। जवाब दिया शादी तो होगी और शादी होगी तो हमारे साथ में होगी। देखो हमें, देखो मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। बार बार खड़ा हो रहा है, बार बार बैठ रहा है। यशोधरा जयमाला लेकर के आई है। काशी नरेश के दामाद खड़े हो गए। खड़े होकर के यशोधरा को प्रणाम किया। उसके बंदी जन जो हैं बढ़ चढ़ करके उसका यशोगान करने लगे। कुछ देर तक तो यशोधरा उस यशोगान को सुनती रही। उसके बाद यशोधरा जो है दूसरे मंच के पास में पहुंची। एक एक करके यशोधरा सभी मंचों पर घूम लेती है और अंत में यशोधरा वहां आ जाती है जहां पर राजकुमार सिद्धार्थ बैठे हुए हैं। राजकुमार सिद्धार्थ ने खड़े होकर के यशोधरा को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद बैठ गए। यशोधरा आगे को पैर बढ़ाना चाहती है लेकिन आगे को पैर नहीं बढ़ रही है। आगे बढ़ करके यशोधरा ने राजकुमार सिद्धार्थ के गले में जयमाला को डाल दिया। जैसे ही राजकुमार सिद्धार्थ के गले में जयमाला को डाला वैसे ही देवदत्त खड़ा हो गया। पागल है ये लड़की, इसे प्रकृति ने सुंदरता दी है मगर बुद्धि नहीं दी है। अरे इतने समाज में देखो सबसे सुंदर कौन लग रहा है? हम लग रहे हैं। इस लड़की से कहो माला हमारे गले में डाले। महाराज खड़े खड़े मुंह की तरफ क्या देख रहे हो? कहो ना अपनी पुत्री से माला हमारे गले में डाले। हाँ सुनो महाराज, ना तो तुमने किसी चीज का परीक्षण किया है और यूं ही अपनी पुत्री का विवाह किए जा रहे हो महाराज। और सुनिए महाराज, अगर ये शादी पक्की हो गई तो तुम्हारी बेटी की डोली तो बाद में उठेगी लेकिन सबसे पहले तुम्हारी आरती उठ जाएगी। जवाब दिया है। देखो राजन, आप समझदार हैं, आप यूं ही अपनी पुत्री का विवाह किए जा रहे हो। इतने राजा लोग आए थे, हम लोग क्या करने आए थे महाराज? हम लोगों का इतना बड़ा अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। सुनो महाराज, और मेरे सामने यो राजनी और ये चाले नहीं चल पाएंगी और ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। जवाब दिया है, सुनिए महाराज, अगर ये शादी पक्की हो गई तो तुम्हारी बेटी की डोली तो बाद में उठेगी लेकिन सबसे पहले तुम्हारी आरती उठ जाएगी। समझ लिया? जितने भी राजा लोग बैठे थे जवाब दिया। मूर्खों, खड़े खड़े हमारी मुंह की तरफ क्या देख रहे हो? राजकुमार सिद्धार्थ को मार डालो और यशोधरा को छीन करके ले चलो। चलो और भूला से भूला भैया जो राज को बने शादी अदाई करवाई और जो शादी चाहते होए जावे आनंद मेहनत किया। जवाब दिया
अगर ये शादी पक्की हो गई तो तुम्हारी पुत्री की डोली तो बाद में उठेगी, लेकिन सबसे पहले तुम्हारी अर्थी उठ जाएगी। महाराज दंडपाण खड़े के खड़े रह गए। विचार किया अब क्या किया जाए, अब क्या करूं। उसी समय याद रखना मेरे भाइयों, सभी परिवार के लोगों ने, रिश्तेदारों ने विचार किया है, महाराज आप चिंता मत करो। जवाब दिया है, अब हमारी इज्जत कैसे बचेगी। देवव्रत ने जवाब दिया है, जितने भी राजा बैठे हैं, राजकुमार सिद्धार्थ को मार डालो और यशोधरा को छीन के ले चलो। महाराज दंडपाण खड़े के खड़े रह गए। आज इसी समय परिवार के लोगों ने, रिश्तेदारों ने जवाब दिया है, देखो राजन, अगर तुम अपनी इज्जत चाहते हो तो तुम्हें हम एक बहुत सुंदर तरीका बता रहा हूं महाराज। बोले कैसा तरीका? बोले सुनो। अरे बुद्धि में अरे बनी बात न्यारी, पूरी कैसे बचिए लाजी हमारी। जवाब दिया है, महाराज आपको हम एक बहुत सुंदर तरीका बता रहा हूं और सुनिए महाराज। बुद्धि में बनी बात न्यारी, कैसे बचिए लाजी हमारी। तब राजा से गिराई उचारी, मेरी बाती सुनो भूमाली, कैसे बचिए लाजी हमारी। जवाब दिया है, देखो राजा आप चिंता ना करो, हम तुम्हें बहुत सुंदर युक्ति बता रहे हैं। महाराज बोले कैसी युक्ति? जवाब दिया है, सुनो। तुम अपने यहाँ पर लक्ष्य वेद की परीक्षा लो और जो भी राजा लक्ष्य वेद की परीक्षा में सफल हो जाए उसी के साथ में यशोधरा का विवाह कर देना। कैसी रही? जो लक्ष्य वेद में सफल हुई जाए, भाई दियो गोपा विभाई। सारी चिंता मिटे तुम्हारी, कैसे बचिए लाजी हमारी। जवाब दिया, महाराज तुम अपने यहाँ पर लक्ष्य वेद की परीक्षा लो और जो भी राजा लक्ष्य वेद की परीक्षा में सफल हो जाएगा उसी के साथ में यशोधरा का विवाह कर देना। बोले बहुत सुंदर। आज
जैसे ही यशोधरा ने सुना, आज यशोधरा जो है वो अपनी माँ के पास में पहुंच गई। आज उसी समय यशोधरा जो है आज रोने लगी, जवाब दिया है मैया, तुमने जिसे वर चुनने के लिए मना किया था, मैंने राजकुमार सिद्धार्थ के ही गले में जयमाला डाल दी। तुमने तो हमसे मना किया था कि बेटी चाहे किसी भी राजकुमार के गले में जयमाला डाल देना, लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ के गले में जयमाला मत डालना। लेकिन मैया, मैंने राजकुमार सिद्धार्थ के ही गले में जयमाला डाल दी है, और जब मैंने अपने मन पसंदी, मैंने अपने वर को खोजा है, तो ये भी निर्णय बदला जा सकता है मैया। आज यशोधरा जो है अपनी मैया के पास में जाकर के रोने लगी, जवाब दिया, माँ या तो मैं राजकुमार सिद्धार्थ से विवाह करूंगी और नहीं तो मैं अपने प्राणों को दे दूंगी। और जवाब दिया है, सुनो मैया,